मुझे मेरे पिताजी अपने बेटे के समान बहुत अच्छे से शिक्षा दिए, पढ़ाई लिखाई करवाए। मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी पढ़ लिख के और जो मुझे पढ़ाते थे शिक्षिका, उनसे मैं प्रेरित थी और मुझे लगता था कि मुझे भी शिक्षिका बनना है और मैं बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ा सकती हूँ और इसीलिए मैं शिक्षिका बनना चाहती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के जयंती 2 अक्टूबर 2014 पे राजघाट पे उन्होंने भाषण दिया कि हमें अपने भारत को और पूरे देश को खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाना है और उसके लिए उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया, पूरे देशवासियों से। तो मुझे भी लगा कि मैं एक शिक्षिका हूँ और क्या शिक्षिका होने के नाते मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर इस काम में सहभागिता निभाकर राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र को स्वच्छ बनाने में अपनी सहभागिता दे सकती हूँ। मोहभट्टा शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में मैं जब पदस्थ हुई तो यहाँ देखी कि आसपास में बहुत गंदगी फैला हुआ था। रोड के किनारे पूरे लोग शौच कर देते थे, मल मूत्र पड़ा रहता था और उस मल मूत्र में बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी मक्खियाँ बहुत भिनभिनाने लगी थी, क्योंकि स्कूल के पास ही सड़क है और तालाब के किनारे भी होने के कारण लोग तालाब किनारे के पास में लोटा लेके जाते थे, खुले में शौच करते थे। स्कूल जो है वो तालाब के पास में लगा हुआ है, तो वहाँ से मक्खियाँ उड़ उड़ के हमारी स्कूल तक भी आती थी और इस प्रकार से जब बच्चे मध्याह्न भोजन करें तो उसमें भी मक्खियाँ इधर उधर घूम जाती थी और उनके घरों में भी यहाँ पे बहुत गंदगी थी। लोगों को सफाई का उतना महत्व पता नहीं था और लोग खुले में शौच जाना अपनी शान समझते थे। सबसे पहली बात तो यह है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्यों शौचालय बनाएं, इसकी हमें क्या आवश्यकता है, हम तो खुले में निपटते हैं। हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं, मैं देखती थी कि लगभग उनकी औसत उपस्थिति 70% 60% रहती थी, बाकी बच्चे नहीं आते थे। मैं जब बार बार उनसे पता करती थी कि ये बच्चे क्यों नहीं आए, लगातार 8 दिन 10 दिन तक एब्सेंट रहते थे, तो पता चला कि अक्सर बच्चों को या तो मलेरिया हो रहा है या डायरिया है या उल्टी दस्त हो रहा है। तो बाबू कब से बीमार हो गए? तो इतना सब चीज़ ला ध्यान रखना चाहिए। तो ला कितना गंदगी पड़े है, कितना का है, बच्चा का हालत कितना ख़राब है, कितना परेशान, कितना बेचारा इतना भुगता थे बेचारा परेशानी में। ये सब चीज़ के ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बच्चों से ये बात कहना शुरू किया कि बेटा, शौचालय नहीं होने से आप लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है, उसके कारण आप लोग कितना बीमार पड़ रहे हैं और उसके कारण आप स्कूल नहीं आ पाते। फिर इस बात को मैंने उनके पालकों को बताया कि अगर आप लोग शौचालय नहीं बनाएंगे तो उससे आपके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए आप लोग उसका महत्व को समझिए और अपने घरों में शौचालय बनाइए। बच्चों, आज हम लोग अपने पिता को पत्र लिखेंगे। सभी बच्चे अपने अपने पिता को पत्र लिखेंगे। पत्र में आप लोग लिखेंगे कि पिताजी, हमारे घर में शौचालय नहीं है और इसलिए हम शौच करने के लिए बाहर जाते हैं, जिससे गांव में गंदगी, मक्खी मच्छर पनपता है और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें खुले में शौच मुक्त नहीं करना है और अपने घर में शौचालय बनाना है। इसलिए सभी कोई अपने अपने पिताजी को एक स्वच्छता पाती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वच्छता पाती। हाँ। पालक धीरे धीरे उस बात को समझने लगे और इसके लिए मैंने 26 जनवरी 2015 को गणतंत्र दिवस के पर्व पर एक बहुत ही सुंदर नाटक बच्चों के द्वारा करवाया गया, जिसका नाम था आओ संगी गाँव ला निर्मल बनाबो, घर घर शौचालय बनाबो। नाटक में बहुत ही सुंदर जीवंत प्रस्तुति किए बच्चे लोग, जिसमें बताया गया कि शौचालय नहीं होने से हैजा, डायरिया, दस्त आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। हमारे गाँव तो शौचालय नहीं है, मामा का हमारे गाँव को शौचालय की जरूरत ही नहीं पड़े। हम तो सड़क के तीर में बैठ जाता, ज्यादा हो गया तरिया पार में बैठ जाता। छात्र ने जैसा साले हो मैं का सड़क में बैठ जाती, उसने मैं भी करे डब्बल धर के तरिया तीर में ऐसे बैठे रहे और हां ले आके 2 घंटूरी मना फिर खड़े हो गए।
फिर ऐसे बैठ गयो और हाल फिर दो ढंग माई लोगन मने एकदम बात मोबाइल में बात करत आगे उठक बैठक के मारे मोर बहरी हो जी अति बड़ बड़ बिल्डिंग बना हो एक तक शौचालय नहीं बना सको जी। कैसे खत्म होगी जी तोर दाई हा सोडान नहीं है वही करल गेरी सोडान चार्ज है कहिए जोन में नहीं सब खत्म मार जी देख समझी देख मैं बोले रहे हूँ घटन तुम्हार गांव हो गए ना ओकरे सती में कथो घरों घर शौचालय बनाओ पी के समझे सब हमन संकल्प करथन की आओ संगवारी घरों घर शौचालय ला बनवाबो और अपन गांव ला निर्मल बनाबो और स्वच्छ भी बनाबो। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। तो लोगों के नाटक जो है वो इतना जीवंत अभिनय किए बच्चे लोग, जिसको देख के सभी को लगा कि हाँ मैडम सही कह रही है और हमें शौचालय बनाना चाहिए। कम से कम 50% लोग मेरी बात फिर मानने को तैयार हो गए। कमला मैडम 2009 में आए स्कूल में, तो हम लोगों को स्कूल में बुला करके शौचालय के लिए जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद वो स्वयं 1,000 रुपया दे करके 10 जने को 10,000 रुपया दिया। उसके हम लोग गड्ढा खुदवाए और शौचालय का काम चालू किया। ऐसे धीरे धीरे करके गांव वाले लोग और चालू किए शौचालय बनाने के लिए। तो शौचालय लगभग 23-24 बन गए उसके आने के बाद। और पंचायत को ये किया शौचालय पूरा गांव में बनाना है करके, तो सरपंच लोग भी ध्यान दिए और पूरे धीरे धीरे करके पूरे गांव में शौचालय बन गया। और गांव में शौचालय बनने के बाद पूरा गांव में सब बच्चे बीमार होते थे, इधर उधर गंदगी होते थे। उसके आने के बाद साफ सफाई अच्छा हुआ गांव और सब बच्चे लोग स्वस्थ रहने लगा। तो उनके पालक भी धीरे धीरे तैयार होते गए और लोग उसका महत्व को समझने लगे और इस प्रकार से 25/8/2016 को ग्राम मोबट्ठा खुले में शौच मुक्त ग्राम बन गया। अब मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनकी उपस्थिति लगभग 95 या 97% रहती है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये है कि अब बच्चे बीमार नहीं पड़ने के कारण लगातार स्कूल आते हैं और लगातार स्कूल जब आते हैं तो उन्हें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू पढ़ाया जा सकता है। शिक्षा में सुनिवेश नवाचार श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा हमारी जो नवाचार है उसको राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रिका है उसमें स्थान मिला, जिससे ये लाभ हुआ कि लोग उसको सभी राज्य के लोग उसको पढ़ रहे हैं और अपने अपने विद्यालय में उसको लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दूसरे विद्यालय में जो नवाचार किया जा रहा है उसे हम लोग भी लागू कर सकते हैं और मैंने जो नवाचार लागू किया है उसे दूसरे विद्यालय में भी लागू किया जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम नित नए नवाचार सीखेंगे और नए नए ज्ञान के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में हम सहायक हो सकते हैं।